21वीं सदी जब शुरू हो रही थी, भारत में गाड़ियों की दो ही पहचान थी। कार थी मारुति और टू व्हीलर का दूसरा मतलब ही था हीरो होंडा। मेरा सपना मेरी मारुति, मेरा सपना मेरी मारुति। I'm Bunty, I'm sunny, I ride it, I pride it, the finest bike you ever saw. A whole day of riding great, it doesn't seem to lose much weight. Hero Honda, what a bike! लेकिन आज 25 साल बाद जहां मारुति और होंडा हर साल देश में सेल्स के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं हीरो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हीरो के शेयर प्राइसेस कंपनी बनने के बाद से अपने लोएस्ट पर गिर चुके हैं और कंपनी के पुराने साथी भी साथ छोड़ने लगे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि स्प्लेंडर की सवारी से शुरू हुई सपनों की ये कंपनी आज अपने ही सपनों को बेचने की जद्दोजहद में है? तो जानेंगे इंडियन कंपनी हीरो से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं तो फैक्टिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। India's two-wheeler giant Hero MotoCorp. Market share largely declining due to volumes number one and number two, the kind of consumer shift is what UBS believes. कंपनी के शेयरों की कीमत 40% से ज्यादा गिरी है। हीरो की ये कहानी शुरू होती है 1947 से, जब देश में बंटवारे के बाद पाकिस्तान के कमालिया शहर से आकर बहादुर चंद मुंजाल अपने 4 बेटों सत्यानंद, ब्रिजमोहन, ओम प्रकाश और दयानंद मुंजाल के साथ भारत के लुधियाना आकर बसे। बाद में इन्हीं मुंजाल ब्रदर्स ने साल 1956 में 50,000 का कर्ज लेकर हीरो साइकिल लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की और बाद में इस कंपनी ने कैसी तरक्की की ये शायद ही इंडिया में किसी को भी बताने की जरूरत है। साल 1986 में हीरो साइकिल्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी के तौर पर शामिल हुआ। लेकिन मुंजाल बंधु सिर्फ इतने से ही खुश नहीं थे, इसीलिए साइकिल बनाने के बिजनेस में किंग बनने के बाद मुंजाल ब्रदर्स ने मोटरसाइकिल बनाने का फैसला लिया और 1984 में जापान की कंपनी होंडा के साथ हाथ मिलाया और इस तरह शुरुआत हुई जाने पहचाने हीरो होंडा की, जिसने आगे चलकर कई शानदार और कम कीमत में बढ़िया माइलेज देने वाली मोटरसाइकिल्स बनाई। 2001 आते आते तो ये इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। हीरो और होंडा की ये साझेदारी अपने टाइम में बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन बदलते बाजार और दोनों ही कंपनीज के इंडिपेंडेंटली ग्रो करने के फ्यूचर विजन ने इसे खत्म कर दिया और साल 2010 में हीरो और होंडा अलग हो गए, जो निश्चित तौर पर भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एक बड़ी घटना थी। तब बहुत से लोगों ने इसे हीरो की गलती माना था, पर इस स्वदेशी कंपनी ने सबको गलत साबित करते हुए आने वाले कई सालों तक इंडिया की टू व्हीलर मार्केट पर राज किया। 2015 आते आते हीरो मोटोकॉर्प साल की 66 लाख यूनिट्स बेच रही थी और टू व्हीलर मार्केट का 39% शेयर अकेले इनके ही पास था। लेकिन ये पीक वो फिर कभी नहीं देख पाए और 2025 आते आते उनका मार्केट शेयर 27% से भी नीचे आ चुका है। इंडिया में टू व्हीलर सेल्स करने के मामले में नंबर 1 रही इस कंपनी को लास्ट ईयर होंडा ने सेल्स के मामले में पीछे छोड़ दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिसेंटली कंपनी का एक टाउन हॉल हुआ था, जिसमें कंपनी के चेयरमैन और सीईओ पवन मुंजाल के साथ कंपनी के 5000 से ज्यादा हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स शामिल हुए, जहां मुंजाल ने कंपनी में हाई पोजीशंस पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को एड्रेस करते हुए कहा कि उनकी नजर हर किसी पर है। पवन का इशारा ऐसे एम्प्लॉयज की तरफ था जिनकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में खास नहीं रही और इस मीटिंग का असर ये रहा कि इसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा सीनियर ऑफिशियल्स ने इस्तीफा दे दिया। इन इस्तीफों से कंपनी की लीडरशिप और स्ट्रेटेजी पर सवाल उठे हैं और ये साइंस है कि कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब यही सब इन्वेस्टर्स भी नोटिस करते हैं। शायद यही कारण है कि हीरो मोटोकॉर्प के शेयर्स में पिछले 6 महीनों में 41% की गिरावट आई है। हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर जो सितंबर 2024 में 6000 के पार पहुंच चुका था, रिसेंट मार्केट डेटा के मुताबिक 35-3600 के आसपास बिक रहा है, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन और इन्वेस्टर्स का भरोसा ये दोनों गिरे हैं। जबकि कॉम्पिटिटर्स जैसे बजाज ऑटो और टीवीएस के शेयर्स इसी दौरान ऊपर गए हैं। अब मामला इस साल तब और बिगड़ गया जब टीवीएस ने भी टू व्हीलर सेल्स के मामले में हीरो को पीछे छोड़ दिया। दरअसल फरवरी 2025 में टीवीएस ने 4,30,976 यूनिट्स बेची, जो पिछले साल के मुकाबले 9.6% ज्यादा रही। वहीं इसी दौरान हीरो की सेल्स में 17.2% की कमी आई और उनकी सेल कम होकर 3,88,068 ही रह गई। होंडा भी 4,22,000 टू व्हीलर सेल्स के साथ दूसरे नंबर पर
बराबर रहा। मतलब कि जहां टीवीएस और होंडा ने पिछले साल के मुकाबले अपनी सेल्स बढ़ाई हैं, वहीं हीरो की कम हुई है, जिसके चलते ही कंपनी के एमडी और सीईओ पवन मुंजाल ने कंपनी के टाउन हॉल में लो परफॉर्मेंस करने वाले एम्प्लॉयज की तरफ इशारा किया था। लेकिन अगर इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो कंपनी की सेल कम होने के पीछे वजह एम्प्लॉयज की लो परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि कंपनी से जुड़े ही कुछ पुराने विवाद है। जैसे 2023 में पवन मुंजाल के घर पर ईडी की रेड हुई थी, जहां ईडी ने मुंजाल पर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के पुराने मामलों में उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया था। ईडी ने मुंजाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने आरबीआई रूल्स को इग्नोर करते हुए अपने पर्सनल खर्च के लिए विदेश में किसी दूसरे के नाम पर फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल किया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने मुंजाल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन इससे उनकी कंपनी हीरो की इमेज पर असर जरूर पड़ा। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी लीडरशिप इश्यूज का भी सामना कर रही है। फरवरी में सीईओ निरंजन गुप्ता और चीफ बिजनेस ऑफिसर रंजीवित सिंह ने रिजाइन किया, तो मार्च में चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर रीमा जैन, एचआर हेड समीर पांडे और इमर्जिंग मोबिलिटी के 2 ऑफिसर्स कंपनी छोड़ गए। इससे पहले सीटीओ अरुण जौहरा और सीईओ माइकल क्लार्क भी पिछले साल हीरो छोड़ चुके हैं। सोर्सेज के मुताबिक इन रेजिग्नेशंस के पीछे का कारण इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन है और इसी लीडरशिप इंस्टेबिलिटी के चलते कंपनी के फ्यूचर को लेकर डायरेक्शन अनक्लियर लग रही है। होंडा और टीवीएस जैसे ब्रांड्स हीरो को जबरदस्त कंपटीशन दे रहे हैं और अपना मार्केट शेयर धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार बढ़ा रहे हैं। होंडा ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को काफी डाइवर्सिफाई किया है, जिसमें स्कूटर से लेकर मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक बाइक्स तक शामिल है। होंडा की एक्टिवा इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है और कंपनी ने 2020 के बाद ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर फोकस करना शुरू कर दिया था, जिसके रिजल्ट्स अब दिखने लगे हैं। बात करें टीवीएस की, तो ये अपनी बाइक्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जैसे स्मार्ट एक्स कनेक्ट, जिसमें आप अपनी बाइक को फोन से कनेक्ट करके कई फीचर्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी अपाची सीरीज ने यूथ के बीच काफी कूल इमेज बनाई है, जो इनके सेल्स नंबर्स में साफ दिखता है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प के पास ना तो इतना वाइड पोर्टफोलियो है और ना ही वो अपने प्रोडक्ट में उतनी इनोवेशन दिखा रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में। हीरो का वीडा ब्रांड बाकियों से काफी पीछे है। मुझे तो लगता ही नहीं कि आपने इसका नाम भी सुना होगा। यही कारण है कि जनवरी 2025 में इन्होंने सिर्फ 1615 ई स्कूटर्स बेचे, जबकि ओला इलेक्ट्रिक ने इसी महीने में 24,336 यूनिट्स बेची। होंडा और टीवीएस ये दोनों ही अपने ईवी लाइनअप को अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे हैं। टीवीएस का iQube इलेक्ट्रिक और होंडा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रेंज अभी हीरो के लिए आने वाले दिन और चैलेंजिंग बना सकती है। ईवी मार्केट में इनकी लेट एंट्री और कम पेनिट्रेशन इनके डिक्लाइन की एक बड़ी वजह है। इसीलिए अगर हीरो मोटोकॉर्प अपने मार्केट शेयर को फ्यूचर में और गिरता हुआ नहीं देखना चाहती, तो कंपनी को अपने ईवी प्लान्स को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना होगा। अब दोस्तों, जहां होंडा, बजाज जैसे ब्रांड्स का ग्लोबल प्रेजेंस हीरो के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे में ये उन्हें एक एज देता है। टीवीएस और बजाज ने भी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया जैसी ग्लोबल मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है, लेकिन हीरो का ग्लोबल प्रेजेंस इन बाकी ब्रांड से काफी कम है। इसीलिए हीरो को इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी पर भी फोकस करने की जरूरत है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में भी उनका स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड हो और अगर उन्हें यहाँ लॉस हो तो वो उस लॉस की भरपाई अपनी ग्लोबल सेल से कर सके। हीरो जब होंडा के साथ था तब उसे एक किफायती और भरोसेमंद 2 व्हीलर के तौर पर देखा जाता था, जिसकी टैगलाइन थी फील इट, शट इट, फॉरगेट इट। लेकिन बदलते टाइम के साथ हीरो ने अपनी इस इमेज को चेंज या फिर इवॉल्व नहीं किया, जो यूथ की बदलती जरूरतों के साथ बदलना जरूरी था। वही बात होंडा जैसी कंपनी की करें तो उसकी ब्रांड इमेज इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग है। वो अपने स्मूथ रिफाइंड इंजन के साथ साथ रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। और वहीं टीवीएस ने अपने ब्रांड को स्पोर्टी और यूथ सेंट्रिक बनाया है। यही कारण है कि टीवीएस की अपाची और एंटॉक जैसी बाइक्स को यूथ का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हीरो के लिए लोग अभी भी यही सोचते हैं कि ये मिडिल क्लास या फिर गांव देहात में बिकने वाली बाइक्स हैं और इसी कारण ये सिटीज या फिर प्रीमियम सेगमेंट में उतना अच्छा नहीं कर पाती। लेकिन इस सब के बावजूद हीरो की सेल्स अभी भी ग्रामीण और छोटे शहरों में बहुत मजबूत है, जहां इन बाइक्स की कम कीमत, आसान रखरखाव और सर्विस नेटवर्क की वजह से लोग इसे पसंद करते हैं। और हीरो ने भी एक्सपल्स, मैवरिक 440 और करिश्मा एक्सएमआर जैसे मॉडल्स लॉन्च करके यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, जिसमें वो कितना सफल हो पाते हैं ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन हमारी राय में हीरो को अपने फ्यूचर प्लान्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्रोडक्ट इनोवेशन, ब्रांड बिल्डिंग और ग्लोबल एक्सपेंशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी वो अपनी खोई हुई मार्केट पोजीशन को फिर पा सकते हैं। खैर दोस्तों, वो हीरो होंडा कौन सी थी जिस पर आपने सीखी थी मोटरसाइकिल चलाना? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो ने अभी तक आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है तो 5 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें भी पता रहे कि हम सही काम कर रहे हैं। खैर, मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।